Hello and welcome to the Kosher Scientist. This is your host and दोस्त आकिर लोन। आज हम पाइथन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। ये जो लैंग्वेज है कौन कौन इस ट्यूटोरियल को देख सकता है। ये बिगनर टू एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम कोडिंग करेंगे लाइव ताकि सबको आसानी रह जाए कोडिंग करने में। ये पाइथन एक या दो वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। इधर इट वुड बी वन लॉन्ग वीडियो और दो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम ताकि आपको भी आसानी रह जाए सीखने में। अगर आप एक स्कूल लेवल स्टूडेंट हो, एक कॉलेज लेवल स्टूडेंट हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, पाइथन में आना चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस ट्यूटोरियल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका एक वास्ट फील्ड है। जैसे कि हम पाइथन वेब डेवलपमेंट पे भी यूज कर सकते हैं। हम पाइथन बहुत सारी और फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है। बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें पाइथन यूज होती है। और पाइथन एक आसान लैंग्वेज है बमुकाबले बाकी लैंग्वेजेस के। पाइथन बहुत बड़ी कंपनीज जो है वो पाइथन यूज करती है, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि मेटा है, यूट्यूब है, और सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो पाइथन यूज करती हैं। पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करती है, जैसे कि विंडोज है, मैक है, लाइनक्स है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इन पर पाइथन यूज होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक्स से एडवांस तक। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइथन को डाउनलोड करने की। ठीक, आपको जस्ट सर्च करना है डाउनलोड पाइथन अपने ब्राउजर में। पहली जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करके पाइथन डाउनलोड करनी है, राइट। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, नेक्स्ट 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 करके जब फाइल डाउनलोड होगी फिर नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल करना है। फिर टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आपको क्या करना है, पाइथन वर्जन देखना है कि पाइथन वर्जन, आपको लिखना है पाइथन वर्जन, जैसे कि भी मैं लिख रहा हूं, सॉरी, पाइथन डबल डैश वर्जन। ठीक है, 3.11.2 वर्जन आ गया, इसका मतलब कि पाइथन डाउनलोड हो गई है। उसके बाद आप कोई सा भी एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, जैसे अभी मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। और मैंने कैसे फाइल से ये फाइल बनाई, न्यू फाइल करके, या मैं लिखूंगा कोई भी इसका नाम KS प्रोग्राम .py, इसका पाइथन की एक्सटेंशन होती है। और अब हम इसमें कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे तो हम सीधे प्रिंट लिखते हैं। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट एज इट इज हो जाएगा। जैसे कि हेलो, वेलकम टू कोशर साइंटिस्ट, राइट। हेलो एंड वेलकम टू कोशर साइंटिस्ट। अब अगर हम यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है, Ctrl+S करके सेव करेंगे, आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आउटपुट आ गया, हेलो एंड वेलकम टू कोशर साइंटिस्ट, राइट। इसी तरीके से हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को। सबसे पहली बात हम करेंगे स्टार्ट, वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। पाइथन में वेरिएबल्स जो डाटा स्टोर हम रखने के लिए काम आता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। हमें कोई भी डाटा अगर स्टोर करनी हो, हम पाइथन में वो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, जैसे कि मुझे अभी किसी का नाम स्टोर करना है तो किसी न किसी वेरिएबल में तो उसको लेना ही होगा, इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम, राइट। और नेम में मैं
कौशर लिखूंगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये नेम जो है ये मेरा वेरिएबल है, या एक्स में मैं वैल्यू लूंगा 25, 24, या मैं कोई और वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि अगर ट्रू फॉल्स स्टोर करना हो तो मैं कैसे लूंगा, इज अडल्ट ट्रू। कोई भी वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी हो तो मैं कैसे स्टोर करता हूं, वेरिएबल्स में, राइट। देखिए अगर मुझे अब ये जो नेम है ये प्रिंट करवाना, मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट नेम। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या आ गया, कौशर, राइट। ऐसे ही अगर मुझे एक्स प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रिंट एक्स। अब रन करेंगे प्रोग्राम को, देखिए आ गया 24 एंड कॉस्ट दोनों आ गए, क्योंकि दोनों हमने प्रिंट करवाए। सेम ऐसे ही ये हो गया हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब वेरिएबल्स और कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज, ठीक। अब हमने सीखा कि वेरिएबल्स को क्रिएट भी कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट भी कैसे करते हैं, राइट। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम ऐसे नेम लिखेंगे, दिस नेम में हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना नाम लिखूंगा आकिर, और ये जो ऊपर मैंने नेम लिखा है, राइट, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। अपर केस एंड लोअर केस आर नॉट इक्वल, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वेरिएबल्स के नेम जो हम रखते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट। इसके कुछ ये रूल्स है कि हम वेरिएबल का नाम जो है वो पहले किसी इंटीजर से स्टार्ट नहीं होगा। लाइक मैं अभी 1 लिखूंगा, फिर लिखूंगा नेम, ये एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। हम कैसे लिख सकते हैं नाम, ऐसे लिख सकते हैं हम वेरिएबल का नाम, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। हम ऐसे नहीं रख सकते कि मैंने नेम ही ले लिया, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम अभी बॉक्स लेंगे, ठीक है, ये एक वेरिएबल बन गया, इसमें कुछ स्टोर करेंगे, ऐसे हम रख सकते हैं नाम। अगर हम इज अंडरस्कोर बॉक्स, ऐसे हम नाम रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्नैक केस, ठीक, ऐसे भी रख सकते हैं हम पास्कल केस भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। पास्कल केस कैसे हो गया, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, माई वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू, ठीक है, राइट। ये हो गया पास्कल केस। एम भी कैपिटल है, वी भी कैपिटल है, हर जो नया वर्ड आएगा वो कैपिटल रहेगा। या हम कैमल केस भी लिख सकते हैं, जैसे पहला वर्ड जो होगा वो स्मॉल होगा और बाकी जो वर्ड होगा, बाकी जो वर्ड्स आएंगे वो कैपिटल आएंगे। देखो माई, ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल, नेमिंग ऑफ द वेरिएबल, ठीक। हमने वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर किया। अब तो हमने वेरिएबल, ये देखो, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करना, इस बॉक्स, एंड ये हो गया इसको वैल्यू असाइन करना। जैसे कि अभी मैंने समथिंग वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, इसको कहते हैं वैल्यू असाइन करना, और दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, राइट। ये बात थी वेरिएबल्स की। तो लेट्स मूव ऑन पाइथन डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, हमारे कौन सी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में हम कौन सी डाटा स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप, राइट। पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, एक लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होता है, हमें डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करने होते हैं। उन वैल्यूज की क्या क्या कौन सी डेटा है जो हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। क्या हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्या हम लिस्ट स्टोर कर रहे हैं, क्या हम रेंज स्टोर कर रहे हैं, क्या हम बूलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। तो हम कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखेंगे जो कि पाइथन में है, जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि हमने अभी देखा। अभी हम दोबारा से नेम इज इक्वल टू आकिर ले लेंगे।
दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। या ये हम डबल कोट्स में भी ले सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ डबल कोट्स में। तो नेम इज इक्वल टू आखिर, इसका मतलब है इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है, राइट। इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है। ये जो मैं हैश करके लिखता हूँ इसको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आउटपुट में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, राइट। ये हम अपनी आसानी के लिए प्रोग्राम जब बनाना होता है तब अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। कभी कोई कोड कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको आसान भाषा में लिखने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। तो ये हो गया हमारी स्ट्रिंग टाइप। अब बात आती है हमारी न्यूमेरिक टाइप्स की, जिसमें हमारा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आता है। जैसे कि न्यूमेरिक टाइप में हम लेंगे एरिया। फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू 1 2, ये हो गया इंटीजर टाइप वैल्यू, राइट। अगर हम ऐसे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12.6, ये हो गई फ्लोट टाइप वैल्यू, राइट। इसको कहते हैं फ्लोट टाइप वैल्यू। इसी तरह हमारे हमारे पास और एक बिल्ट इन जो डेटा टाइप है वो है ये बूलियन डेटा टाइप, जिसको हम बूल भी कहते हैं। लाइक जैसे मैंने ऊपर लिखा है इज अडल्ट ट्रू, राइट। इज अडल्ट ट्रू, ये हमारा बूलियन टाइप है। ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है। ये फ्लोट टाइप का। और ये किस टाइप का है? बूलियन टाइप का, राइट। ये थे हमारे कुछ डेटा टाइप्स। इसके आगे भी और बहुत सारे डेटा टाइप्स है, जैसे हम लिस्ट है, ट्यूपल है, रेंज है, मैपिंग में है, हाँ, डायरेक्टरी टाइप्स के, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अभी इतने इतना इतना काफी है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये लिस्ट एक्स्ट्रा के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके जहन में रहे अभी ये चीजें, बाद में हम आगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि एक वेरिएबल मैंने लिया x इज इक्वल टू, उसमें मैंने राइट ये वैल्यूज कुछ लिए, एप्पल। अब अगर हमें जैसे कि 10 फ्रूट्स के नाम स्टोर करने हैं तो हम 10 वेरिएबल तो नहीं लेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे। हम एक लिस्ट लेंगे जिसमें हम 10 वेरिएबल्स को स्टोर कर सकें, राइट। ऐसे जैसे मैं अभी ले रहा हूँ एप्पल, बनाना, ऑरेंज, राइट। सॉरी थोड़ा सिंटेक्स ऐसे आता है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। और कोई लेते हैं जैसे कि चेरी लेंगे हम। तो ये बन गया मेरा लिस्ट। इस लिस्ट में 4 वेरिएबल, 4 चीजें मैंने स्टोर की है, 4 फ्रूट्स के नाम स्टोर किए। अगर मैं अलग अलग स्ट्रिंग वेरिएबल लेता तो मुझे 4 वेरिएबल लेने पड़ते। अब मैंने एक ही वेरिएबल लिया लिस्ट टाइप का, जिसमें मैंने 4 वैल्यू स्टोर कर लिए, राइट। तो ये था मेरा ये लिस्ट। पहले मैं इसको लिखता हूँ लिस्ट, एंटर। अब मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ y, उसमें क्या लेता हूँ देखिए। ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ये है ट्यूपल, या टपल भी बोलते हैं, ट्यूपल भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो आप बोलो। एप्पल, बनाना, बनाना, राइट, एटस्ट्रा एटस्ट्रा। इसमें भी ऐसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, इसको कहते हैं टपल और ट्यूपल। तो अब बात आती है हमारी डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी में हम क्या लिखते हैं? की वैल्यू पेयर करके, राइट। की वैल्यू पेयर करके, जैसे कि अभी मैं एक्स वेरिएबल दूंगा, की वैल्यू पेयर कैसे रहेगी? नेम, राइट। नेम में हम लेंगे आखिर,
कॉमा एज में हम लेंगे फॉर एग्जांपल 12 यानी कि 23, राइट। ये हमारा आ गया आगे डायरेक्टरी। तो ये कुछ डेटा टाइप्स थे जो कि हम अभी समझ लिए। लिस्ट क्या है, ट्यूपल क्या है, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है, फ्लोट वैल्यू क्या है, बुलियन टाइप क्या है। बुलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स आते हैं, राइट। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अभी हम जो टॉपिक आगे करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बुलियंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं जो हम परफॉर्म करेंगे इनके बीच में, ठीक है। या हम अभी इनका देखो, इनका टाइप भी देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी ये वैल्यू देखेंगे x। अगर हम z ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ किसकी, z, राइट। टाइप ऑफ z। पहले जो प्रिंट हमने करवाया कुछ नहीं, इसको प्रिंट करवाएंगे। देखिए निकला इसका टाइप ऑफ x। अगर हम लेंगे लिस्ट निकलेगा, लिस्ट, राइट। टाइप ऑफ y देखेंगे, ट्यूपल। ये देखिए ऐसे हम टाइप निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो ये थे हमारे कुछ वेरिएबल्स जो कि आपने समझ लिए। अब हम पाइथन में हम आगे प्रिंट स्टेटमेंट भी हमने देखी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने देखे। अब हम ऑपरेटर्स देखेंगे पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमें कोई भी ऑपरेशन करना हो, हमें मैथ ऑपरेटर्स जो लगते हैं वो यूज होते हैं ना, तो वो देखेंगे हम कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है पाइथन में। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेट मी क्लियर, इसको क्लियर करते हैं, निजी कंसोल को क्लियर करते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। एडिशन है, पहले मैं हैश कमेंट करता हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, राइट। ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल से करेंगे प्रिंट, हम वैल्यूज लेंगे a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 16, राइट। अब हम इनके दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, प्रिंट a प्लस b, सॉरी a प्लस b। अब देखते हैं इनको, इस प्रोग्राम को रन करके। 28 इज दिस राइट। अब हम इसका प्रिंट a माइनस b, ठीक, प्रिंट a मल्टीप्लाई बाई b, प्रिंट
a exponential b, right? Print a डिवाइड बाई b, यही यूज होते हैं ना हमारे मैथ्स में भी। तो ये देखिए 28 माइनस 4 192, एक्सपोनेंशियल में ये आया 18 समथिंग समथिंग, और डिवीजन में 0.75 आया। या थे कौन से ऑपरेटर्स? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम आगे बात करेंगे किन की? असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है हमारा? ये देखिए, इज इक्वल टू आता है, राइट? प्लस इक्वल टू एक आता है, कामा हमारा आता है माइनस इज इक्वल टू एक, कामा मल्टीप्लाई इक्वल टू, कामा डिवाइड इक्वल टू। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इसमें कामा रखना भूल गए हम। ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिससे हम वैल्यूज असाइन करते हैं, राइट? x इज इक्वल टू 5, व्हाट डज दैट मीन? x में 5 की वैल्यू डालो, राइट? तो एंड विद दिस हमने असाइन कर ली वैल्यूज, हमने वैल्यू असाइन कर ली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू प्लस is equals to 3. What does that mean? What does that mean? It means x is equal to x plus 3. इसका ये मतलब है x is equal to x plus 3, x plus is equal to 3 का यही मतलब होता है। आगे हम देखेंगे माइनस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू सॉरी x माइनस इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? इसके शॉर्ट हैंड में मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x माइनस 3, राइट? ऐसी डिवीजन, ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ऐसी बाकी ऑपरेटर्स को भी हम कहते हैं। ओके, ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जिसमें हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकें, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारा क्या आता है? डबल इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, कामा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे कि हम इसको देखेंगे x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 12। देखिए प्रिंट x इज इक्वल टू y, या ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ये वैल्यूज जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स आउटपुट में या ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, ठीक है? प्रिंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर हम देखेंगे प्रिंट x लेस देन y
ऐसे हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं ना, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तीनों फॉल्स आ गए। x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज नॉट ग्रेटर देन y। अगर हम देखेंगे x इज लेस देन y, देखिए तीसरा वाला ट्रू आएगा एंड द थर्ड वन इज ट्रू, क्योंकि x है y से कम। तो आगे हम आगे जो और ऑपरेटर्स है, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जिसमें एंड आता है, और आता है, एक्सऑर आता है, नॉट आता है, जो कि कभी कभी हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें दोनों वैल्यूज को लेना होगा तो हम क्या कहेंगे, x एंड y, ये बोथ आर ट्रू तो हम कुछ करेंगे, या x और y, x और y में जो भी ट्रू होगा आउटपुट में ट्रू आएगा। ठीक, ऐसे ही x नॉट y, जिसका मतलब है कि अपोजिट कर लो आप। ये थे हमारे ऑपरेटर्स। अब हम आराम से पढ़ेंगे पाइथन में लिस्ट क्या होता है, राइट। जैसे कि मैंने अभी एक लिस्ट बनाया था, ये एक लिस्ट है माई लिस्ट, जिसमें हमने रखा था एप्पल, बनाना, चेरी, समथिंग समथिंग। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। देखिए एक सिंगल वेरिएबल है माई लिस्ट, इसमें हम मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट्स आर वन ऑफ द 4 built-in data types in Python used to store collection of data। अगर हमें collection of data स्टोर करनी होगी, 4 built-in data types है हमारे पास, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डायरेक्ट, राइट। अलग अलग, हर एक के अलग अलग यूजेज है, अपने अपने एक किसी में अपने एक फायदे हैं, किसी में अपने फायदे हैं। अगर देखिए मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, सब कुछ प्रिंट हुआ। तो ये हमने लिस्ट प्रिंट करवाई, आप देख सकते हैं। अभी दोबारा से मैं कराऊंगा इसको प्रिंट, ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया। अब लिस्ट्स में और बहुत सारी चीजें हैं कि लिस्ट, जो लिस्ट आइटम्स है, दे लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउड टू डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट में जो आइटम्स है, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, आप भी नोट्स बना लीजिए, हैश करके मैं लिखता हूँ। लिस्ट आइटम जो है ऑर्डर्ड वैल्यू में होते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होते हैं, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट में अलाउ है। जैसे कि मैं अभी अगर दोबारा से लिखूंगा एप्पल, तो इट इज अलाउड, राइट। तो ये था हमारा लिस्ट में आइटम। लिस्ट आइटम जो है इंडेक्स, उनका क्या होता है, 0 से लेकर 0, इसका इंडेक्स एप्पल का 0 है, वाई का 1 है, और बनाना का 1 है, चेरी का थर्ड का 2 है। 0 इंडेक्स्ड जो ये वैल्यू होते हैं, जैसे कि माई लिस्ट 0, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, देखते क्या वैल्यू आता है। चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये ठीक है, क्या आ गया, एप्पल, खाली एप्पल आ गया। अगर मैं इस प्रिंट को कमेंट डाउन करता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं सिर्फ इस प्रिंट को ले लेता हूँ, देखिए क्या आ गया, एप्पल आ गया। माई लिस्ट जब 0th वैल्यू, इसको मैंने बोला कि उसकी 0th वैल्यू मुझे चाहिए, अब मैं बोलूंगा मैं फर्स्ट वैल्यू इसकी चाहिए, क्योंकि लिस्ट जो होता है ये 0 से स्टार्ट हो। देखो फर्स्ट वैल्यू बनाना आ गया, और अगर मैं सेकंड वैल्यू निकालनी होगी तो मैं 2 लिखूंगा, जो थर्ड वैल्यू निकलेगी मेरी चेरी, राइट। ऐसे हम लिस्ट के वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे हम लिस्ट के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं इंडेक्स से। अगर हमें एक्सेस करना होगा, इंडेक्स वैल्यू बनाना की 0 है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट
माई लिस्ट डॉट जीरो, तो जीरोथ वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब फर्स्ट वैल्यू, जीरोथ वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी, ऐसी सेम एज आगे, राइट। अब हम बोलते हैं कि ऑर्डर्ड वैल्यू क्या होता है। Ordered value means कि when we say that lists are ordered, it means that the items have definite order and that order will not change, right? ये जो ordered हम कहते हैं ना, ordered इनका एक definite order होता है जो कि change नहीं हो जाएगा। अगर हम लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे, वो जो एलिमेंट है वो जो एलिमेंट है वो कब कहाँ पर आएगा, एट द एंड आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि हम ऑर्डर्स, when we say that lists are ordered, it means that the items have definite order, items have, इसको मैं नीचे लाता हूँ, items have definite order and that order will not change, ठीक है। इसके बाद अगर हम नया लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, ऐड करेंगे वो एट द एंड आएगा, लिस्ट के एंड में आएगा वो। लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल। ये देखिए, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल चेरी, ठीक है। इसको कमेंट डाउन करते हैं, ऊपर वाले सारे कोड को हम क्लियर करते हैं, राइट। अब इसको रन करते हैं, क्या आ गया, एप्पल बनाना चेरी एप्पल चेरी, मतलब लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है। तो अगर हम लिस्ट की लेंथ निकालनी होगी, मतलब इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं मेरे पास, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लिस्ट की लेंथ हमें निकालनी हो तो हम ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे, सिंटेक्स क्या है लिस्ट के, len जो ऑपरेटर है उस लेंथ के अंदर लिस्ट देना है, लिस्ट का नाम जो वेरिएबल है लिस्ट का वो देना है। तो आप देख सकते हैं 5 है, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं लिस्ट में, तो इसने लेंथ दे दी है हमें, ठीक है। लिस्ट में हम इंटीजर वैल्यूज भी रख सकते हैं, बूलियन वैल्यूज भी रख सकते हैं हम, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज भी रख सकते हैं हम, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज है, स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज, लिस्ट ऑफ बूलियन वैल्यूज, राइट। तो अब सवाल आता है, कैन ए लिस्ट कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। चलिए हम वो भी एग्जांपल, सब कुछ चीजें जो भी क्वेश्चन आए वो एग्जांपल के तौर पर देखनी चाहिए खुद। ये मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स देखी, इसको हम अभी तो कोई सिंटैक्स एरर आया नहीं, इसको हम अब लिस्ट 1 को हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रिंट आउटपुट में क्या आएगा। हमने प्रिंट किया, देखिए एज इट इज वैल्यूज आ गए, दैट मीन्स लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स रख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर एक साथ रख सकते हैं। जावा में, इससे पहले मैं जावा पढ़ रहा था, जावा में ऐसे अलाउड नहीं है, लिस्ट में सिर्फ एक ही टाइप की डाटा रख सकते हैं हम। अब हमें अगर लिस्ट की टाइप निकालनी होगी तो हम ऐसे लिस्ट की टाइप निकालते हैं, देखिए ये अगर हमें अब लिस्ट की टाइप निकालनी होगी, किसी भी वैल्यू टाइप के अंदर किसी भी वैल्यू को डालो वो उसकी टाइप दे देगा। देखिए दिस लिस्ट को मैं इसमें डालता हूं, अब देखिए इसका टाइप बता देगा लिस्ट, क्लास लिस्ट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं अब, इसके बाद और कौन कौन सी, हम लिस्ट के आइटम्स को देख लिया हमने कि एक्सेस कैसे करते हैं हम। अगर इंडेक्स से एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे हम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स वैल्यू से करते हैं एक्सेस। अगर हम रेंज के मुताबिक एक्सेस करना हो, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम उस हिसाब से भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ। ये देखिए दिस लिस्ट 2 to 5,
चेरी, एप्पल, चेरी, चेरी, एप्पल, चेरी, second element, third element, fourth element. 2 to 5 means second element, third element, fourth element, and fifth is not included. Last element included नहीं है. ऐसे हम what does now this mean? ये इसका मतलब है 2 से आगे आगे जो सारे एलिमेंट्स है उनको निकालो. ठीक है, चेरी, एप्पल, जैसे अगर हम 0 फर्स्ट से आगे आगे सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे. पहले इन 3 को कमेंट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कौन सी चीज का क्या आउटपुट है. इसको हम कमेंट डाउन करते हैं, इसको हम कमेंट डाउन करते हैं, इसको हम कमेंट डाउन करते हैं. अब लिस्ट में इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट से आगे आगे जो भी इंडेक्स फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स से आगे आगे जो भी है वो निकालो. देखो बनाना है, इसको भी काटते हैं. बनाना फर्स्ट इंडेक्स पे है, चेरी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट के आगे आगे जो भी एलिमेंट है वो निकाल. ऐसे हम एरे के लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करते हैं. ठीक है, अगर हमें ये देखना हो कि क्या इस लिस्ट में कोई आइटम है, कोई इस लिस्ट में अगर हमें कोई आइटम ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ लेंगे? इज दिस आइटम अवेलेबल इन दिस लिस्ट, इज दिस आइटम इन द लिस्ट. देखिए हम देखेंगे इफ एप्पल इन दिस लिस्ट मतलब इस लिस्ट का इस जो लिस्ट है वेरिएबल जो जिसमें हमने स्टोर किया है, दिस लिस्ट का इसका कोई भी नाम हो सकता है. जैसे कि मैं दिस हटाऊं, मैं सिर्फ लिस्ट लिखूंगा, राइट. तो मैं क्या कहूंगा, अगर इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, देखिए क्या एप्पल है इस लिस्ट में? यस, एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट. ठीक है, एप्पल इस लिस्ट में है. तो ये अगर है तो ये करना, तो ये काम करनी है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट, ये लाइन आपको एग्जीक्यूट करनी है. इसका यही मतलब था कि इफ एप्पल इज इन द लिस्ट. तो अगर हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें लिस्ट के आइटम्स को चेंज करना होगा, वैसे अभी मैं इसका नाम दिस लिस्ट ही रखता हूँ. ये लिस्ट है, इसमें हमें आइटम्स को चेंज करना है, वो कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमें बनाने की जगह कुछ और रखना है, राइट. पहले हम डुप्लीकेसी को भी हटा देंगे. ये हो गया. ये आपको समझ आ गया कि हमें देखना है कि अगर हमें इफ एप्पल इन द लिस्ट, इफ देखिए बनाना इन द लिस्ट तो क्या आएगा, देखिए इफ बनाना इन द लिस्ट, यस यहाँ पर बनाना लिखते हैं, यस बनाना इज इन द फ्रूट्स लिस्ट. देखिए यस बनाना इज इन द फ्रूट्स लिस्ट. अगर हम कुछ और लिखेंगे यहाँ पर ऑरेंज, तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसको मिला ही नहीं. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. जब ये ट्रू नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. तो हम आगे आप देखेंगे इस लिस्ट के आइटम्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट के आइटम्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. देखिए दिस लिस्ट, इसके फर्स्ट एलिमेंट को मुझे चेंज करना है, विच इज एट द एलिमेंट एट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, उसको मुझे चेंज करना है, उसमें मुझे डालना है ऑरेंज. ठीक है, अब अगर मैंने इस लिस्ट को प्रिंट कराई, प्रिंट दिस लिस्ट, अब अगर इस लिस्ट को मैंने प्रिंट कराया तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं आराम से, एप्पल, ऑरेंज, चेरी. अब पहले जो बनाना था तो अब क्या आ गया, ऑरेंज इसमें आ गया. तो हमने लिस्ट के पहले आइटम को चेंज कर लिया. अगर हमें रेंज को चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे हम? आपको मैं एग्जांपल सिखाता हूँ, एग्जांपल से दिखाता हूँ. सब कुछ चीजें हम जो है एग्जांपल से सीखेंगे जिससे आसानी रह जाएगी. इसको हम क्लियर करेंगे. ठीक है, दिस लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मैंगो है. अब मैंने कहा कि फ्रॉम वन और सेकंड एलिमेंट को चेंज करना है, उसमें क्या क्या डालना है,
क्योंकि थर्ड एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। जो 1 to 3 मैंने लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड को चेंज करना, थर्ड इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें ये किस किस को चेंज करेगा, बनाना और चेरी के बदले किसको देगा, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन। अगर हम इसको देखिए, एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, कीवी, मैंगो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वैसे तो ये हमने चेंज किया, ये हमने देखा लिस्ट में हम एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, आइटम्स को, लिस्ट में हम चेंज कैसे करते हैं। अब बात आती है लिस्ट में हम एलिमेंट्स से आइटम्स को ऐड कैसे करते हैं, राइट। ये भी एक टॉपिक है कि लिस्ट में आइटम्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिंग या अपेंडिंग आइटम्स इन अ लिस्ट, राइट। कैसे कैसे करते हैं इसकी एग्जांपल देखेंगे। पहले हम एक लिस्ट लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक तरीका है। दिस लिस्ट डॉट अपेंड करके एक फंक्शन आती है, इससे हम लिस्ट में आइटम्स को अपेंड करते हैं। एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। अब ऑरेंज भी आ गया, और ये जो आइटम है एट द एंड लिस्ट में आ गया। लिस्ट के मतलब चेरी के बाद ये आइटम ऐड हुआ, बैक से ऐड हुआ, ये आइटम लिस्ट के बैक से ऐड हुआ, ना कि फ्रंट से आइटम हुआ। तो दूसरा है कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पहला था थ्रू अपेंड, दूसरा था इंसर्ट के थ्रू। इंसर्ट का मतलब है फर्स्ट पोजीशन में ऑरेंज डालना। इसका मतलब है अगर हम इस वाले को कमेंट डाउन करते हैं, राइट, व्हाट डज दिस सेकंड एग्जांपल मींस, दैट कि फर्स्ट जो आइटम है बनाना की जगह ऑरेंज डालना। ये देखिए, आई एम सॉरी, इसका मतलब है कि बनाना के आगे फर्स्ट एलिमेंट अब क्या रखना, ऑरेंज रखना, ना कि बनाना। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, बनाना। अब बनाना को राइट शिफ्ट करेगा तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी आएगा आउटपुट में, राइट, जो कि अभी आ रहा है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी। इंसर्ट हुआ आइटम इन द मिडल ऑफ द लिस्ट। पहले हमने देखा एट द बैक ऑफ द लिस्ट कैसे एलिमेंट ऐड होता है, इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, इन द फ्रंट ऑफ द लिस्ट अगर मुझे आइटम ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे हम। जैसे कि जीरोथ पोजीशन पे मैं ऑरेंज को अगर लूंगा, दैट मीन्स अब क्या आएगा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना सब कुछ शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया, पहले ऑरेंज आ गया। तो मैं अब किसी भी जगह अगर मुझे लिस्ट में से किसी को इंसर्ट करना वैल्यू को, तो ऐसे करूंगा मैं। ये एग्जांपल्स अब ध्यान से याद रखना, समझ ना आए तो कमेंट करना, दोबारा से बताते हैं। दैट अब हम लिस्ट में से रिमूव कैसे एलिमेंट्स को करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, रिमूव आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। ये एग्जांपल है। डॉट रिमूव, फिर वैल्यू दे देना, कौन सी वैल्यू हमें रिमूव करनी है वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। देखिए, इसको हम क्लियर करते हैं, रिमूव आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। अब इसको चलाते हैं, एप्पल और चेरी रह गए, बनाना रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई भी अगर हमें आइटम रिमूव करना है स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो हम उसको ऐसे रिमूव करते हैं, पॉप करके। फिर उसका इंडेक्स वैल्यू देंगे हम। तो ये देखिए, आप क्या देख पाओगे, आप देखोगे कि ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है बनाना, वो रिमूव हो जाएगी। पहले मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एप्पल एंड चेरी। अगर हम जीरोथ पोजीशन पे बोलेंगे इसको एलिमेंट रिमूव करने के लिए, तो एप्पल रिमूव हो जाएगा, बनाना और चेरी रह जाएगा। अगर हम सिंपल पॉप लिखेंगे, व्हाट डज दैट मीन, जरा वो भी देखते हैं कि वो क्या होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, ठीक है। लिस्ट डॉट द लिस्ट, दिस लिस्ट डॉट पॉप, मतलब पॉप जो है ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है अगर हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे देंगे, राइट। ये था हमारा लिस्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्यूपल की। जल्दी जल्दी से करते हैं इस टॉपिक्स को खत्म, बट आसानी से आराम से, कहीं भी समझ नहीं आए तो आप हमें बता दीजिए। अब हम बात करेंगे ट्यूपल्स की।
हम बात करते हैं टपल की। ट्यूपल भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो बोलो, बट कुछ बोलो। टपल की हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी टपल जो है राउंड ब्रेसेस में होती है, इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज इसमें हम स्टोर करते हैं, राउंड ब्रेसेस में होती है ये। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल ले लूंगा आपके सामने। ये एक एग्जांपल है टपल की, राइट। करली ब्रेस राउंड ब्रेसेस में टपल हम रखते हैं। राउंड ब्रेस, इसका जो सिंटेक्स है ये है, तीन वैल्यूज है मेरे इसमें। tuple is used to store multiple items in a single variable. A tuple is a collection which is ordered. ये ordered होती है, right? जैसे कि लिस्ट भी ordered है, unchangeable है। लिस्ट changeable था, ये unchangeable है। Tuples are written with round braces. अब इसका मतलब क्या है unchangeable? ordered तो आपको समझ आ गया कि ordered है, ordered लिस्ट है, बट unchangeable क्या होगा ये हम समझते हैं, ठीक है। unchangeable means आप नोट्स भी बना सकते हैं किसी, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। टपल आइटम्स अनचेंजेबल मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज और add or remove items from a tuple once after it has been created. ये बन गई, उसके बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, ना हम रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज को, ना हम जैसे कि ऐड करते थे वैल्यूज को, चेंज करते थे वैल्यूज के। एप्पल की जगह कोई और वैल्यू रख दिया, एट द इंडेक्स ऑफ 0 कोई और डाल दिया वैल्यू, वो हम नहीं कर सकते, राइट। सिर्फ और सिर्फ अब क्या हम कर सकते हैं, एक्सेस। हम टपल्स को एक्सेस कैसे करेंगे, टपल आइटम्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे। अब हम ये देखो, अगर हम अगर मैंने एक लंबी सी कोई टपल ले लूंगा मैं, उसमें उसको मैं प्रिंट भी कराऊंगा, ठीक है। ये अगर मैंने इसको प्रिंट कराया, देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, समथिंग समथिंग एक्स्ट्रा। अब अगर हम एप्पल को एक्सेस करना होगा, सेम जैसे हम ये देखिए, सेम जैसे हम किसमें लिस्ट में कराते थे, इंडेक्स वैल्यू दे दी, बनाना आ गया। इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट, इंडेक्स वैल्यू फोर्थ में दे दूंगा, तो क्या आएगा आप देख लीजिएगा, चेरी आ गया। अब अगर मैंने इंडेक्स वैल्यू 7 दे दिया जो कि है नहीं, व्हाट डज, क्या हो जाएगा, देखिए एरर आ गया कि टपल इंडेक्स ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर आ गया, टपल इंडेक्स ऑफ रेंज, क्योंकि ये तो इंडेक्स ही नहीं है टपल का, इससे कम इंडेक्स है। 5 की देखेंगे हम तो आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि है 5, 1 0 1 2 3 4, सिर्फ 4 है, सॉरी सिर्फ 4 है, 5 नहीं है। फोर्थ इंडेक्स तक है, फोर्थ इंडेक्स तक वैल्यू आ गया, चेरी आ गया, लास्ट आइटम आ गया हमारा, ठीक है। कंसोल को क्लियर करते हैं। आई होप आपको वीडियो दिख रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमें ऐसी रेंज को करना है सेम जैसे हमने लिस्ट में कर लिया, हम टपल को थोड़ा और बड़ा बना देंगे ताकि हमारी जो रेंज की जो ये है वो ठीक से आ जाए, राइट। अब मैंने क्या कहा, 2 to 5 वाले को प्रिंट करो, ये देखो 2 3 4, at the index of second is cherry, at the index of third is orange, at the index of fourth is kiwi, but at the index of fifth वाला हमारा ये नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। अब once tuple is created, you cannot change its values, right? We cannot change its tuples are unchangeable, और हम क्या कहते हैं इसको तो और अल्फाज में immutable, immutable कैसे, but there is a work around, you can convert the tuple into list, change the list, convert back the list into tuple। अब अगर हमें tuple को चेंज करना है, कोई अपडेशन करनी है tuple में, हम क्या करते हैं, इसको tuple को हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने x में इस tuple को ले लिया, ठीक है। अब मैं एक y एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं कन्वर्टेड इसको कर लूंगा, कन्वर्ट लिस्ट x, ठीक है।
इससे क्या हो गया, मेरे y में जो टपल आ गया एज ए लिस्ट आ गया। अब वो अगर मैं अब प्रिंट y टाइप y करूंगा तो जरा आप देख लीजिए क्या आएगा इसका टाइप। y का टाइप क्या आएगा, y का टाइप लिस्ट आ गया, ठीक है। मगर है क्या इसमें, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट y हमारा अब लिस्ट बन गया, y वेरिएबल में हमारा ये एज इट इज लिस्ट है। अब हम इसको चेंज करेंगे, y के फर्स्ट एलिमेंट में आप कीवी डालो, ठीक है। y के फर्स्ट एलिमेंट में आप कीवी डालो। अब कीवी डाल गए, अब इसमें हम वापस इसको चेंज करेंगे, x में क्या डालेंगे हम, अब x में इसको चेंज करके हमने वापस डाल दिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे y को, x को, सॉरी, देखिए क्या आ गया, एट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट क्या था, बनाना था, राइट। अब क्या आ गया नीचे, कीवी आ गया। अब हमने क्या किया, पहले ये समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी वैल्यू को किसी में चेंज करना है, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टपल है, जैसे कि अभी ये टपल है, x में मेरे पास एक टपल है, समथिंग समथिंग कामा समथिंग समथिंग समथिंग, इसमें कुछ वैल्यू है, ये मेरी एक टपल है। अब इस टपल को अगर मुझे लिस्ट में चेंज करना है, मैं ऐसे करता हूँ, चेंज लिस्ट, और इसमें टपल देता हूँ x, क्योंकि टपल किस में वैल्यू स्टोर है, x वैल्यू में। या मैं इसमें लिखता हूँ दिस टपल, राइट। और दिस टपल को किस में मैं देता हूँ, लिस्ट के आर्गुमेंट में, लिस्ट के। तो ये हो गया, इसका मतलब है इसको लिस्ट में चेंज करो, कन्वर्ट दिस टपल टू लिस्ट, जो कि ये टपल है मेरी, इसको लिस्ट में करो। अगर अब लिस्ट बन गई है, ठीक है, इस टपल के वैल्यू चेंज, इस लिस्ट को हम दिस लिस्ट में सेव रखते हैं, ठीक है। नेमिंग से कंफ्यूज नहीं होना, दिस लिस्ट हम कुछ भी रख सकते हैं नाम इसका, मैंने बस एज ए समझने के लिए दिस लिस्ट रख दिया। अब अगर हम दिस लिस्ट को वापस कन्वर्ट बैक टू टपल करना है, वापस किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे कि सेट है उसमें कन्वर्ट करना, तो ऐसे ही होता है कि दिस टपल लिख लिया, टपल के अंदर क्या लिखा, दिस लिस्ट। अब ये लिस्ट कन्वर्ट होके टपल बन गया, ठीक है। और इसको हम वापस सेव करेंगे टपल एक वेरिएबल में, ठीक है। ये था हमारा चेंजिंग द टाइप। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपडेट किया, अपडेट करने के बाद वापस टपल में कन्वर्ट किया, फिर प्रिंट किया। दैट वाज द चेंज, हाउ टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ ट्यूपल्स। ट्यूपल के कुछ मेथड्स भी हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि ट्यूपल में काउंट एक मेथड है जो कि हमें क्या देता है, हम हर चीज जो है वो करके देखेंगे, ठीक है। ये है काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑकर्स इन अ टपल। जैसे कि हम अगर एक वैल्यू हमारे पास कितनी बार आई है, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स है और एक फंक्शन जो कि हमें किसी आइटम की इंडेक्स देता है, इंडेक्स देता है किसी आइटम का। अगर हम इंडेक्स ऑफ किसका ले लेंगे, बनाना का इंडेक्स ले लेंगे, वो आएगा इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, तो वो हमें ये सब चीजें आएंगे हमारे पास। तो अब हम बात करने वाले हैं सेट्स की, ठीक है। सेट्स इज आल्सो बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि टपल जो थी वो क्या था, अनऑर्डर्ड था, ऑर्डर्ड था बट अनचेंजेबल था, जो कि इम्यूटेबल हम कहते हैं उसको। ठीक है, ये हमारा, ओ सॉरी, अब हम देखते हैं सेट। व्हाट इज सेट, राइट? सेट की एग्जांपल भी देखेंगे, सेट के कुछ फंक्शंस भी देखेंगे, सेट में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देखेंगे। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, जैसे कि लिस्ट में था, ट्यूपल था। ठीक है, A set is a collection which is unordered, इसमें ऑर्डर की कोई चिंता नहीं होती है। अनचेंजेबल, ठीक है, एंड अनइंडेक्स्ड, इसमें इंडेक्स नहीं होता है। जैसे कि हम अभी इंडेक्स ऐसे करते थे, माई लिस्ट, फिर हम इंडेक्स वैल्यू देते थे 1 और वहां से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता था, बट इट इज अनइंडेक्स्ड, इसमें कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, अब हम सेट की एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज सेट, और ये रही हमारी सेट की एग्जांपल, करली ब्रेस के अंदर हम इसको रखते हैं। देखिए, सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट वी कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। हम सिर्फ अपडेट नहीं कर सकते आइटम्स को, जैसे कि मैं बनाना की जगह कोई और वैल्यू रखूं, नहीं, वो नहीं कर सकते, बस रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को। और हम क्या कर सकते हैं, ये एक तो रिमूव कर सकते हैं हम आइटम्स को, एक तो ऐड कर सकते हैं आइटम्स को। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट माई सेट, आप कंसोल में देख लीजिएगा, चेरी, बनाना, एप्पल। पहले हम कंसोल को क्लियर करते हैं। ठीक, आगे और ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, जैसे कि गिट की ट्यूटोरियल्स में दूंगा आपको कि गिटहब में वैल्यूज को क्या, गिटहब में हम रेपो कैसे बनाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और भी वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज आ रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अगर कहीं समझ नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर लूंगा, डोंट वरी। तो अगर हम अब देखेंगे, ये हमारा सेट है, इसमें एक खासियत ये है कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। व्हाट डज दैट मीन, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड? कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है? एप्पल वैल्यू डुप्लीकेट है। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, देखिए एप्पल 2 बार नहीं आ गया, एप्पल एक ही बार आ गया, एप्पल, बनाना, चेरी। दूसरा जो एप्पल इग्नोर हो गया। दैट मीन्स इन द लिस्ट, इन द सेट, जो कि सेट है हमारे पास, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। अगर हमें सेट की लेंथ देखने, हम सेम जो हमने लिस्ट में देखा था, ऐसे करके लेंथ, दिस सेट, सेट की वैल्यू डाली, लेंथ 3 आ गई। ठीक है, तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि इंटीजर वैल्यूज एक साथ डाल सकते हैं हम, बूलियन वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज, ये भी हम एक साथ डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा। आप देख सकते हो कि हमने कैसे डिफरेंट वैल्यूज एक लिस्ट में डाली। अब अगर हम एक सेट के आइटम्स को एक्सेस करना है ना, तो हमारे पास अब क्या है, इसका तो इंडेक्स भी नहीं है। अब कैसे इसको हम एक्सेस करें, इसके आइटम्स? देखो, इस पे हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एक्स इन दिस सेट, इस सेट में एक्स में पहले आएगा एप्पल, फिर वो प्रिंट होगा, फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा बनाना तक, फिर एक्स में बनाना आएगा, फिर बनाना प्रिंट होगा, फिर एक्स में चेरी आएगा, क्योंकि इस सेट के पहले इस आइटम आइट्रेट करेगा, पहले इस आइटम को देखेगा, फिर इस आइटम को देखेगा, फिर इस आइटम को, फिर इस आइटम को। फिर हम क्या बोलते हैं इसको, एक्स में आप पहले बनाना, एप्पल आएगा, दिस सेट के फर्स्ट आइटम आएगा, उसको हम प्रिंट करा करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए, पहले बनाना प्रिंट हुआ, फिर चेरी हुआ, फिर एप्पल हुआ। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हम राइट, चेरी, बनाना, एप्पल, बैक बैक थ्रू इसने किया इसको, एक एक करके आइटरेट करके इसमें
ऐसे और एक तरीका है हम आइटम्स को एक्सेस करने के लिए, ये देखिए आप, एक इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल एस करके हम चला देते हैं, देखिए ट्रू आ गया। व्हाट डज मीन? इज बनाना इन द लिस्ट, इज बनाना इन दिस सेट? इफ यस देन गिव मी ट्रू वैल्यू, इफ नॉट देन ये फॉल्स वैल्यू दे देता। Once the set is created, you cannot change its items, but you can add new items. अब नए items को add कर सकते हो, but change नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐड कैसे करेंगे हम आइटम्स को, आपको मैं एग्जांपल के तरीके से दिखाता हूँ। एग्जांपल समझ लेना, एक सेट है दिस सेट के नाम से, जिसमें एप्पल बनाना है, ठीक है। ये देखिए दिस सेट ऐड करके मैंने ऑरेंज डाला इसमें, देखिए ऑरेंज आ गया, ऑरेंज, ठीक है। अब अगर मैंने प्रिंट किया इसको, ऑरेंज इसमें आ गया। अनऑर्डर्ड है, कहीं भी घुस सकता, ऑरेंज पहले आ गया इसमें। तो सेट्स में हमने देखा कि ऐड कैसे आइटम्स को करते हैं। अब हम इसमें रिमूव कैसे आइटम्स करते हैं वो भी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, डॉट रिमूव करके सेम है सारे, मतलब फंक्शन इनमें सबों में सेम है। देखिए दिस डॉट आइटम डॉट रिमूव, अगर हमने इसको रिमूव किया तो हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इसको हटाते हैं, ठीक, कंट्रोल एस करते हैं, हम इसको चलाते हैं, देखिए एप्पल एंड चेरी बनाना हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम, ये थे हमारे सेट्स की एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की, ठीक है। डिक्शनरीज मतलब क्या होता है? डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स उसका क्या मतलब है, ठीक है। डिक्शनरीज का मतलब क्या है, पाइथन में ये सब चीजें क्या है, ये इस बारे में हम आराम से समझ लेंगे, ठीक। ये हमारी की है ब्रांड, ये हमारी फोर्ड है, गाड़ी एक है, मॉडल है मस्टैंग, ईयर है 1964। हमने, अगर हमें एक्सेस करना होगा वैल्यूज, हम की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। अभी हम ये भी आराम से देख लेंगे। अब हम dictionaries are used to store values in a key value pairs. A dictionary is a collection which is ordered है ये, ठीक है, चेंजेबल है एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। चेंज इसमें हम कर सकते हैं, चेंज मतलब कि इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें हम रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। As of Python version 3.7, dictionaries are ordered. In the Python 3.6 and earlier dictionaries are unordered. पहले unordered थी, अब ordered है। डिक्शनरीज हम जो लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम डिक्शनरी को प्रिंट करना है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, देखिए देखिए ब्रांड फोर्ड आ गया, मॉडल आ गया मस्टैंग, ईयर आ गया 1964। ये हमारा, ये यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट हुए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कंसोल को बड़ा भी कर लूंगा, ठीक। इसके बाद ये तो हो गई हमारी डिक्शनरी। अगर हमें डिक्शनरी में ब्रांड को प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल items, dictionary items are ordered, changeable and does not allow duplicates. Dictionary items are present in key value pairs and can be referred by using the key name, right? What does that mean? हम की का नाम देंगे, उसकी वैल्यू खुद ही आएगी। देखिए जैसे मैंने ब्रांड का नाम दिया, वहां आएगा फोर्ड, देखो फोर्ड आ गया, ठीक है। हमने की वैल्यू दे दी, वहां पर हमारे पास फोर्ड वैल्यू आ गई। अब अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर 1960 है, 1960 के बाद हम ईयर कॉमा करके ईयर 2020 डालते हैं। अगर हम इस लिस्ट को, इसको प्रिंट करते हैं, दिस
डिक्शनरी को प्रिंट करते, देखिए ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर 2022, पहला वाला जो है वो इग्नोर हो गया। दैट मीन्स इन दिस डिक्शनरी आइटम्स, डुप्लीकेट आइटम्स आर इग्नोर्ड। अगर हमें इसकी लेंथ देखनी है तो सिंपली हम ऐसे लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ मेथड से हम निकालते हैं लेंथ इसकी 3 है, 6 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स रख सकते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यूज रख सकते हैं, हम बूलियन वैल्यूज रख सकते हैं, हम लिस्ट भी रख सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। अब हम इसके बजाय एक और डिक्शनरी लेंगे। ये देखिए ब्रांड फोर्ड इलेक्ट्रिक है कि नहीं है, फॉल्स है, ईयर 1964 है, कलर इसमें रेड वाइट ब्लू है, ठीक है। ये था हमारा डिक्शनरी। अब एक्सेस कैसे करते हैं हम आइटम्स को, जैसे कि अभी मैंने देखा कि की वैल्यू हमने दे दी। अब जब की वैल्यू मैंने दे दी तो उसका जो हमें वैल्यू है वो खुद ब खुद आ गए हमारे पास। गेट द वैल्यूज इन द मॉडल, देखिए अगर हम गेट वैल्यू से भी हम लिस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक मॉडल की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, एक मॉडल ये बनाएंगे हम, मॉडल ऐसे रखेंगे 1964, सॉरी, मॉडल हम रखेंगे, एक और फील्ड लेंगे मॉडल जिसमें हम रखेंगे वैल्यूज की मस्टैंग, ठीक है। मस्टैंग मॉडल है, कुछ एरर आ गया, कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हमें मॉडल के वैल्यू को एक्सेस करना है। कैसे करेंगे हम लिखेंगे प्रिंट, बार बार मैं प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हम ये वैल्यूज को देख सकें। दिस डिक्शनरी डॉट गेट मेथड से उसमें हम दे देंगे वैल्यू, ठीक। की मैंने दी मॉडल, जरा मुझे मॉडल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये दे देगा मेरे पास, देखिए आ गया मस्टैंग, ठीक है। जरा मुझे कलर्स में देखते हैं क्या आ गया। अगर लिस्ट होगा, देखिए रेड वाइट ब्लू सब कुछ आ गया। अगर मुझे कलर्स देखने थे तो अगर हमें सिर्फ कीज देखनी है कि इसमें कौन कौन सी कीज है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ कीज चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सिर्फ कीज चाहिए तो मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक, दिस डायरेक्टरी डॉट गेट, सॉरी, दिस डायरेक्टरी डॉट कीज के, दिस डायरेक्टरी डॉट कीज, ठीक है। दिस डायरेक्टरी डॉट कीज जब मैं दिखाता हूं तो सिर्फ कीज आएंगी मेरे पास। देखिए ब्रांड इलेक्ट्रिक मॉडल ईयर कलर, सिर्फ कीज आ गई मेरे पास, ब्रांड इलेक्ट्रिक मॉडल, ठीक है। अब तो अगर हमें ये तो हो गई हमारी कीज, अब वैल्यूज से क्या आएगा, अगर मैं लिखूंगा दिस डायरेक्टरी डॉट वैल्यूज, ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, फोर्ड फॉल्स मस्टैंग 1964, तो इससे क्या होता है, मेरी वैल्यूज, सिर्फ मेरी वैल्यूज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ, मैं सोचूं कि मैं इसको अपडेट करूं, मैंने बोला ना कि लिस्ट इज चेंजेबल, ठीक है। मैंने अभी मैंने दिस डिक्शनरी के ईयर, या मैं इसको एक अच्छे से वेरिएबल में ले लूंगा, कार, जो मेरी कार है, ठीक है, सिंपल, अच्छा वेरिएबल है, अच्छा वेरिएबल नाम है, नेमिंग कन्वेंशन अच्छी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में। ये जो हमारा कार है, इसकी ब्रांड क्या है, फोर्ड है, इलेक्ट्रिक है, फॉल्स है, नहीं है इलेक्ट्रिक, मॉडल क्या है, मस्टैंग है, ईयर क्या 1964 है, यार ज्यादा पुराना हो गया, नया कोई वैल्यू दे देंगे इसको, 2010, या ये ठीक रहेगा। और कलर सबसे बेहतरीन, मेरा फेवरेट रखेंगे हम, ब्लैक भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कार के ईयर को 2020 कर दो, मैंने अपडेट वैल्यू कर दिया। जरा अगर मैं अब
कार को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या मेरा ये अपडेट वैल्यू हो जाएगा? देखिए, ब्रांड है फोर्ड, इलेक्ट्रिक नहीं है, फॉल्स है, मॉडल है मस्टैंग, ईयर है 2022। इसका क्या मतलब है कि जो ईयर है अपडेट हो गया विद दिस विद द की हम लेते हैं इसमें, और की में कौन सी वैल्यू डालनी है वो रखते हैं, तो इससे हमारी वैल्यू जो है अपडेट हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जो है अपडेट हो गया, हमने एक्सेस किया। अब अगर हमें आइटम्स को चेंज करना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ ये तो हमने अभी किया, चेंज किया। अब हमें अगर आइटम्स को ऐड करना होगा, हमने देखा एक्सेस कैसे करते हैं आइटम्स को, हमने देखा चेंज कैसे करते हैं आइटम्स को, अब हम ऐड कैसे करते हैं आइटम्स को। देखिए, हम की भी देंगे, वैल्यू भी देंगे, राइट? कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास कलर्स का कोई ये नहीं है, मुझे कोई वैल्यू एक ये ऐड करनी है, कलर्स। अब इसमें ठीक है, कलर्स इसमें है नहीं, अब मुझे कलर्स ऐड करनी है। ठीक है, देखो मैं कैसे, अब देख लेना। कार कार में एक, इसको भी मैं हटाता हूँ, प्रिंट करता हूँ। देखिए, ब्रांड फोर्ड, इलेक्ट्रिक फॉल्स, मॉडल मस्टैंग, ईयर 2000, कलर में रेड आ गया। ठीक है, एक कलर की मैंने दे दी और ऑर्डर रेड आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको अपडेट करके एक और फील्ड दे दी कलर, उसमें बोला मैंने वैल्यू रेड कर देना। ठीक है, एक और तरीका है जिससे हम वैल्यूज को अपडेट करते हैं, वो ये है की वैल्यू पेयर। ठीक, इसको हटाएंगे, देखिए कलर में रेड आ गए। ऐसे भी हम अपडेट वैल्यूज को करते हैं। अब अगर हमें रिमूव करना है वैल्यूज को, इन चीजों को ध्यान से आप समझ लेना, आगे जाके बहुत काम आएंगी। हम एक डायरेक्टरी लेंगे, सॉरी डिक्शनरी लेंगे। डायरेक्टरी में शायद पिछली बार भी डायरेक्टरी बोला था। ठीक, ये क्या हुआ कि पॉप, मैंने मॉडल को बोला कि इसमें मॉडल को डिलीट करो, देखिए डॉट पॉप करके मॉडल डिलीट हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इफ एल्स व्हाइल फॉर लूप्स फंक्शंस लैम्बडा एरेज। ठीक, क्लासेस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, जो बाकी बाकी चीज़ें होती है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज भी पढ़ लेंगे। दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।